एक खूबसूरत दिन था जब फ्रांसीसी गांव की एक चमकती हुई नदी में मिस्टर फ्रॉग एक कमल के पत्ते पर खड़े थे। मिस्टर फ्रॉग एक लंबे और खूबसूरत मेंढक और ऊपर से काला चश्मा, वाह, पूरे हीरो लग रहे थे। मुझे मालूम है साहब, अगर खामोश रहता हूँ, मोहब्बत कर जो बैठा हूँ, आहा आहा, जिस तरफ देखूं बस तो नजर आए, कुछ नजर ना आए, और जब तो नजर आए, आहा आहा। दरिया के किनारे मछलियां शिकायत करती हैं, रातों का शोर बहुत ज्यादा है। उनकी चमकदार रंगत और इर्तराब से भरी आंखें मानो वो खतरे में हों। बंदर जो प्राइम मिनिस्टर होता है अच्छे से अंदाज में सुनता है। बंदर की आदत थी कि हर छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करे। उसने फौरन शिकायत शेर बादशाह तक पहुंचाई। बादशाह हुजूर, मैं सच बोल रहा हूँ। मेंढक को हाजिर किया जाए। मिस्टर फ्रॉग को पकड़कर दरबार में पेश किया जाता है और मिस्टर फ्रॉग बादशाह हुजूर से अर्ज करते हैं, बादशाह सलामत, मुझे क्यों बुलाया? माफ कीजिएगा हुजूर। बादशाह सलामत इसे तंजिया अंदाज से देखते हैं और कहते हैं, फांसी देने के लिए। बादशाह हुजूर, मुझे माफ कर दें हुजूर, प्लीज। मिस्टर फ्रॉग की एक भी नहीं सुनी जाती और उन्हें रस्सी से बांधकर फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया जाता है। बादशाह हुजूर बहुत गुस्से में होते हैं। मिस्टर फ्रॉग हालात का बगौर जायजा ले रहे होते हैं और कहते हैं, फांसी देने से पहले आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, आखिरी ख्वाहिश तो पूछ लें कम से कम। तो दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि मिस्टर फ्रॉग फांसी के तख्ते से अचानक किचन में आलू क्यों काट रहे हैं। बात यह है कि मिस्टर फ्रॉग ने कहा था कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं मरने से पहले आप लोगों को वो फ्रेंच फ्राइज खिलाऊं जो मैंने फ्रांस के एक शेफ से सीखी थी। मिस्टर फ्रॉग फ्रेंच फ्राइज तैयार करके बादशाह सलामत को पेश करते हैं और बादशाह सलामत हैरानी से कहते हैं, तुम ये 4 आलू खिलाकर अपने आप को क्या साबित करना चाहते हो? मिस्टर फ्रॉग बड़े मुतमईन नजर आ रहे थे। शाही दरबार खुशी से जगमगा रहा था। मिस्टर फ्रॉग ने सुनहरी और क्रिस्प फ्रेंच फ्राइज बनाकर सबको हैरान कर दिया। वो अपनी चमकती सब्ज त्वचा और बड़ी आंखों के साथ बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। बादशाह शेर अपनी ताज पहने खुशी से फ्रेंच फ्राइज का लुत्फ उठा रहे थे, जबकि खरगोश, गिलहरियां और परिंदे खुशी से ज़ायफत का हिस्सा बने हुए थे। सुनहरी रोशनियों से भरपूर हॉल में खुशी और जश्न का माहौल था। बादशाह शेर ने मिस्टर फ्रॉग को माफ कर दिया और कहा, मिस्टर फ्रॉग, तुमने अपनी होशियारी और मेहनत से हमें खुश कर दिया है। और फिर किया था, बादशाह सलामत ने मिस्टर फ्रॉग को शाही बावर्ची मुकर्रर कर दिया। इस तरह मछलियां भी मिस्टर फ्रॉग की आवाज से तंग नहीं होती थी।